नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी नेचुरल फार्म। आज हम मोदी जी के फेवरेट प्रोजेक्ट मधु क्रांति के बारे में बात करेंगे और इस क्रांति की सबसे बड़ी बाधा की भी बात करेंगे। मधु क्रांति से अगर हम मधुमक्खियों को और मधुमक्खी पालकों को अगर हटा दें तो क्या इस क्रांति का कोई मीनिंग रहता है? इस क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो इसका एक एथिकल पर्सपेक्टिव था कि फार्मर की इनकम को डबल करना है। और फार्मर की इनकम डबल कैसे होगी? तो इसमें पोलिनेटर्स जब फसलों का पोलिनेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं तो फसल की यील्ड बढ़ती है, यानी कि जो फसल की पैदावार है वो 25 से 30% बढ़ जाएगी। इससे फार्मर की इनकम बढ़ेगी। और जो लैंडलेस फार्मर्स बी कीपिंग करते हैं, जो बी कीपिंग के प्रोड्यूस है जैसे कि हनी, बी पोलन और बीज वैक्स है, उससे भी फार्मर की इनकम बनेगी। इस क्रांति की सबसे अहम कड़ी जो कि कंज्यूमर है, जो फार्म के प्रोड्यूस की कीमत अदा करता है, उसको हम इस क्रांति में शामिल करना चाहते हैं। बीइंग अ कंज्यूमर, क्या हमें इस स्वीट रेवोल्यूशन के बारे में पता है? तो इस स्वीट रेवोल्यूशन को समझने के लिए हमें स्वीटनेस को समझना होगा। तो हमें स्वीटनेस दो फॉर्म में मिलती है, एक सुक्रोज है और एक फ्रक्टोज है। सुक्रोज जो हमें शुगर केन जूस से मिलता है। जब शुगर केन जूस को गर्म करके उसे रिफाइन किया जाता है तो हमें रिफाइंड शुगर मिलती है। फ्रक्टोज जो फ्रूट से मिलने वाला स्वीटनेस है, तो फ्रक्टोज के सोर्स में जो स्टार्च है वो हमें कॉर्न से बहुत आसानी से मिल जाता है। इंडिया में कॉर्न का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और कॉर्न से जो स्टार्च जब एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो जो कॉर्न सिरप है उसे अगर गर्म कर दिया जाए और उसे डेंस कर दिया जाए तो वो कुछ हनी की शक्ल ले लेता है। लेकिन क्या वो शहद माना जाएगा? नहीं। आयुर्वेद में जिस शहद का जिक्र है वो मधुमक्खियां बनाती हैं। जब मधुमक्खियां तरह तरह के फूलों से नेक्टर और पोलन लेके आती हैं और उसमें अपने स्टमक के एंजाइम्स ऐड कर देती हैं और नेचुरल उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है, तब उसे हनी कहा जाता है। असल हनी की कीमत कंज्यूमर अदा करता है, लेकिन कंज्यूमर को असल हनी की पहचान ही नहीं है। जो बी कीपिंग से मिलने वाला प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो प्रोडक्ट है ये क्रिस्टल हनी। ये हनी मस्टर्ड क्रॉप से जब मधुमक्खियां पोलन और नेक्टर लेके आती हैं तब ये हनी निकलता है। तो जब मार्केट में आपको ये हनी कभी दिखा ही नहीं है तो आप हनी की पहचान कैसे कर पाएंगे? तो ये हनी जब विंटर्स में सरसों की फसल जब होती है तो ये विद इन फ्यू डेज ये क्रिस्टल फॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि इसके अंदर पोलन काउंट बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तब ये इस तरह से क्रीम का फॉर्म ले लेता है। लेकिन जो बाजार में मिलने वाला जो सिरप है वो सिरप कॉर्न से निकलता है और बहुत सारे उसके सोर्सेज हैं जो उसका स्टार्च का फॉर्म है, जिसे हम फ्रक्टोज की कैटेगरी में रख सकते हैं लेकिन हनी की कैटेगरी में उसे नहीं रख सकते हैं। तो बीइंग अ कंज्यूमर, जब आप फार्म के प्रोड्यूस की कीमत अदा करेंगे, वही कीमत जो है फार्मर की इनकम होती है। आसानी से मिलने वाले सिरप को कंज्यूमर तक पहुंचा करके अगर हम इस मधु क्रांति को सिद्ध करना चाहते हैं तो यहाँ पे ना तो मधुमक्खियां पिक्चर में आई हैं और ना ही मधुमक्खी पालक पिक्चर में आया है। तो मधु क्रांति के जो अहम कड़ियां हैं उसमें फार्मर है और मधुमक्खी पालक हैं और मधुमक्खियां हैं। हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। केवल इसीलिए हम आज कंज्यूमर को भी ये अवेयरनेस देना चाहते हैं ताकि वो इस स्वीट रेवोल्यूशन में स्वीटनेस को समझ के और सही प्रोडक्ट की सही कीमत अदा कर सके। तो कॉर्न से निकलने वाला सिरप आपको बहुत सस्ता मिल सकता है, लेकिन अगर हम एक्चुअल हनी की बात करेंगे जो क्रॉप से निकलता है, तो अलग अलग क्रॉप से उस हनी की जो वैल्यू है वो वेरी करेंगी, उस हनी का कलर वेरी करेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि मस्टर्ड क्रॉप से निकलने वाला हनी बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में होगा। तो जब आप सही हनी की पहचान कर पाएंगे तभी आप जो कीमत आप अदा कर रहे हैं वो फार्मर तक पहुंचेगी। तो इस तरह से हम जो मधु क्रांति का जो एथिकल पर्सपेक्टिव था उसकी हमने बात की। अगली कड़ी में हम
मधु क्रांति के साइंटिफिक पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, जहां पे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मधुमक्खियां हमारे जीवन के साथ में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो अगली कड़ी में हम पोलिनेटर्स का एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर में किस तरह से भागीदारी है उसकी भी बात करेंगे।